जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जेक पॉल ने एमएमए के अंदर एंट्री ले ली है, लेकिन वो जुड़ गए हैं पीएफएल के साथ। और पीएफएल के साथ जुड़ने के बाद मल्टी ईयर डील उन्होंने साइन कर ली है, यानी कि वो पीएफएल के कम से कम 2 सीजन के अंदर फाइट करते हुए दिखाई देंगे। एक बात समझनी ज़रूरी है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी फाइटर एमएमए को ज्वाइन कर ले या किसी भी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले और उसने पहले प्रैक्टिस ना कर रखी हो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखते हो और शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैंने आपको 2 महीने पहले बता दिया था कि जेक पॉल का प्लान एमएमए के अंदर उतरने का है और वो इसके लिए हबीब के कैंप को ज्वाइन कर चुका है। और आपको ये बात ध्यान भी होगी जब मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब जेक पॉल ने फाइनली एंट्री ले ली है पीएफएल में, लेकिन अब उन्हें ज़रूरत है एक अच्छे कोच की, क्योंकि उनकी स्ट्राइकिंग तो अच्छी है लेकिन उसके साथ साथ किकिंग एबिलिटी और पूरा गेम प्लान बनाना उनके कोच के हाथ में होगा। किस तरीके से वो जेक पॉल को तैयार करते हैं, और इसी के लिए टोनी फर्गसन ने जेक पॉल को पीएफएल के लिए तैयार करने की बात कही है और उन्होंने ऑफर किया है जेक पॉल को। और बिहाइंड द सीन्स बातें भी चल रही हैं कि जेक पॉल जो है टोनी फर्गसन को अपना कोच बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में टोनी फर्गसन को लेकर गलत धारणाएं बनी हुई है। कल मैंने जैसे बताया था मेरा फेवरेट फाइटर टोनी फर्गसन है, तो कई लोगों के ऐसे कमेंट आए कि टोनी भी क्या फाइटर हुआ। देखिए, आपने एमएमए देखना अभी अभी शुरू किया है। अगर आप लोग शुरुआत से एमएमए को देख रहे हैं, खास करके यूएफसी को, तो आपको पता लगेगा कि टोनी फर्गसन क्या चीज़ थी। 12 फाइट विन स्ट्रीक के ऊपर टोनी फर्गसन चले हुए थे। जस्टिन गेची की फाइट से पहले अगर आप उनका करियर देखें तो एक टाइम ऐसा भी था कि 5 बार उनकी फाइट फिक्स हुई थी टोनी फर्गसन की हबीब के साथ, और हबीब के साथ उनकी फाइट एक भी बार नहीं हो पाई। लेकिन अगर प्राइम टाइम का अगर आप टोनी देखोगे तो मैं ये मानता हूं कि हबीब को वो हरा भी सकते थे और हबीब को तगड़ी टक्कर भी दे सकते थे। तो यहां पर एज ए कोच, एज ए एथलीट, एज ए फाइटर टोनी फर्गसन के ऊपर डाउट करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि टोनी फर्गसन की अब एज हो चुकी है और अपनी एज के बावजूद वो फाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो जीत नहीं रहे। सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन बूढ़ा शेर जो है वो कभी भी कुत्ता नहीं बन सकता। बूढ़ा शेर शेर ही रहता है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए। तो टोनी फर्गसन एक शेर हैं और उसके साथ साथ वो एक तगड़े कोच भी हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर किसी से भी कोचिंग नहीं ली। शुरुआत से ही वो अपने घर के अंदर, अपनी गैराज के अंदर सोलो ट्रेनिंग करते थे और स्पारिंग पार्टनर्स को वो किराए पर लेकर आते थे। यानी कि जैसे ही उनकी फाइट फिक्स हो गई तो वो अपने कोच खुद थे और वो ट्रेनिंग पार्टनर्स लेकर आते थे। पिछली 1-2 फाइट में उन्होंने कोचिंग ली है, वरना उसके अलावा वो अपने कोच खुद थे। यहां पर टोनी फर्गसन को एक अच्छे कोच के रूप में जेक पॉल साइन कर सकते हैं। अब एक बात यह भी है कि जेक पॉल का एडजस्टमेंट नहीं हुआ था हबीब की टीम के साथ, वरना हबीब के कैंप में ही एके में ही ये ट्रेनिंग कर रहे होते। तो इसीलिए टोनी फर्गसन फायदा उठा रहे हैं और जेक पॉल को अपने साइड में करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जेक पॉल की जो पहली फाइट होगी पीएफएल में वो होगी नेट डियाज के खिलाफ, और नेट डियाज जो है टोनी फर्गसन को पिछले फाइट में हरा चुके हैं। तो यहां पर टोनी फर्गसन जेक पॉल को तैयार कर रहे हैं कि आप किस तरीके से नेट डियाज को हरा दे, क्योंकि नेट डियाज के बारे में डीप स्टडी कर रखी है यहां पर टोनी फर्गसन ने। इतने सालों से ये सेम डिवीजन में भी रहे हैं। तो यहां पर टोनी फर्गसन हमें जेक पॉल के कोच बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ऐसे में ये स्टेप जो होगा जेक पॉल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जेक पॉल की स्ट्राइकिंग तो अच्छी है लेकिन वो क्रिएटिव स्ट्राइकिंग सीख लें और उसके साथ साथ ग्राउंड गेम भी सीख लें तो बहुत तगड़ा उनके लिए हो जाएगा। अब कई लोग जो जानकार कहेंगे अपने आप को, वो कमेंट करेंगे कि भाई टोनी फर्गसन का तो ग्राउंड गेम है ही नहीं। देखिए, टोनी फर्गसन का ग्राउंड गेम आपको उनकी पिछली 5 फाइट के अंदर नहीं दिखाया जहां पर वो हारे थे, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि टोनी फर्गसन एक कंप्लीट फाइटर है। उनका जो गार्ड है वो नॉर्मल गार्ड नहीं होता। जब वो ग्राउंड के ऊपर चले जाते हैं तो उनका रबर गार्ड होता है। एडी ब्रावो उनके जो है कोच थे जिन्होंने सिखाया था उनको ये रबर गार्ड। तो रबर गार्ड के अंदर ये होता है कि आप लोग अलाउ करते हो कि आओ मेरे साथ जो है ग्राउंड के अंदर, और वहां से ही सबमिशन खोजने की कोशिश रहती है रबर गार्ड में। तो टोनी फर्गसन के पास अच्छा गार्ड भी था, रबर गार्ड। तो ऐसे में टोनी फर्गसन एक कंप्लीट फाइटर हैं और एज ए कोच भी वो अपने फाइटर्स को रेसलिंग में, स्ट्राइकिंग में बहुत अच्छा जो है कोच कर सकते हैं। टोनी फर्गसन जो है वो ऑल अमेरिकन है, ऑल अमेरिकन डिवीजन 1 उसके चैंपियन रह चुके हैं। जॉन जोन्स और कोबी कोविंगटन के कॉलेज के अंदर ये पढ़ते थे। सेम वहीं से ही उन्होंने जो है ट्रेनिंग की वो ली है, क्या बोलते हैं, कोचिंग ली है।
तो यहां पर एज ए कोच टोनी फर्गसन अगर जुड़ जाते हैं जेक पॉल के साथ, तो ये जेक पॉल के करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मजा आएगा अगर ये जुड़ जाते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि टोनी फर्गसन क्या अच्छे तरीके से कोचिंग दे पाएंगे जेक पॉल को, और क्या किसी भी फाइटर को उनकी करंट फॉर्म देखकर ही जज करना जरूरी है। उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो अचीव किया है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती? ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि टोनी फर्गसन का नाम लेते ही लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे टोनी फर्गसन कुछ नहीं है। तो ये एक ही चीज दिखाता है कि आपने अभी 1-2 साल से ही यूएफसी देखना शुरू किया है। आप लोग टोनी फर्गसन को अगर पहले से फॉलो कर रहे होते तो आपको पता लगता कि अगर पूरे के पूरे लाइट वेट डिवीजन के अंदर अगर आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम निकालोगे तो पहले नंबर पर हबीब आते हैं, तो दूसरे नंबर पर टोनी फर्गसन का ही नाम आएगा। तो आप लोग अगर एग्री करते हैं तो लाइक ठोक दीजिए और अपने विचार जरूर बताइए कि इससे जेक पॉल को कोई फायदा होगा या नहीं होगा, और जेक पॉल के लिए टोनी फर्गसन परफेक्ट कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे। जानना चाहता हूं आपके थॉट्स, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर।